एक सीक्रेट बता रहा हूँ आप लोगों को। आने वाला 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस है। इस तिथि को सबों के लिए खुशखबरी है। आप सभी लोग धनवान बन सकते हैं। धनतेरस इस दिन यदि अगर 3 उपाय कर लेते हैं आप लोग तो कभी धन के लिए तरसेंगे नहीं। सबसे पहले घर में धनिया लाइए, फिर झाड़ू लाइए और उसके बाद धन वर्षा यंत्र इसको बाजार से लेकर आइए। घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। ये मजाक था। असल बात ये है, धनतेरस का सही अर्थ आज के समय में बदल गया। जिस तरह अपभ्रंश ये धन्वंतरी दिवस से अपभ्रंश होकर के धनतेरस हो गया। और ये कैसे हुआ? ये हुआ आज के समय में जो बाजारवाद है, जो ये बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मॉल हैं, इनकी उपज है धनतेरस। लोग धनतेरस में झाड़ू खरीद रहे हैं। पता नहीं कहाँ से ये आ गया। सोना खरीद रहे हैं, चांदी खरीद रहे हैं। ये असल वास्तविक अर्थ नहीं है। धनतेरस धन से संबंधित नहीं है। धनतेरस को शास्त्रों में ऐसा कोई शब्द नहीं है। इस तिथि को धन्वंतरी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी वैद्यगण इसे धन्वंतरी दिवस के रूप में मनाते हैं। तेरस का अर्थ है 13। 13 मतलब 13 दिन का जो चांद है। अमावस्या की 13वीं तिथि को तेरस बोलते हैं। और ये धन से धन्वंतरी है, यानी त्रयोदशी तिथि को धन्वंतरी दिवस मनाया जाता है। इसमें धन से नहीं, आरोग्य से संबंधित शब्द है। शास्त्रों में आरोग्य को ही धन कहा गया। आरोग्य का अर्थ है आपके स्वास्थ्य को लेकर के। और स्वास्थ्य के देवता कौन है? आदिदेव भगवान धन्वंतरी। इनका समुद्र मंथन से उत्पत्ति माना जाता है। जब देवासुर सभी मिल करके समुद्र मंथन हो रहा था, कर रहे थे, उसी से कई रत्न, मणि, माणिक, कौस्तुभ, ऐरावत आदि निकले। उसके बाद अमृत कलश लिए भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। उन्हीं के हाथ में अमृत कलश था, जिसे विश्व सुंदरी या विश्व मोहिनी के रूप में विष्णु जी अवतार लेकर के उसके बाद सभी देवताओं को अमृत पान कराए थे। ये अलग कहानी है। मूल रूप से धन्वंतरी की उत्पत्ति का दिवस ये है। इस दिन आरोग्य के देवता का आविर्भाव हमारे स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के हित के लिए, स्वास्थ्य के हित की रक्षा के लिए अवतरण हुआ था। इस तिथि को क्या करना चाहिए? आप सभी लोग घर में आरोग्य से संबंधित शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं। बाजार से कई ऐसी औषधियां हैं जो जीवन रक्षक है, आयुर्वेद की औषधियां, उसको ला करके जरूर घर पर रखें। जैसे च्यवनप्राश है, संजीवनी वटी है, लक्ष्मी विलास है, चंद्रप्रभा है।
इस टाइप की कई गोलियां ऐसे हैं जो नित्य सेवनीय है और आरोग्य प्रदान करने वाली है। घर में भगवान धन्वंतरी का पूजन अवश्य करें। अगर धन से संबंधित है तो इसके अगले दिन माँ लक्ष्मी का पूजन होता है। उनको लोग धन की देवी मानते हैं। वो भी धारणा गलत है। धन से लक्ष्मी का कोई संबंध नहीं। लक्ष्मी का अर्थ है लक्ष्य जोड़ मी, यानी लक्ष्य को प्राप्त करने में जो सहायक है। अब लक्ष्य क्या है? हमारे अंदर का जो सात्विक भाव है, जो हमारे अंदर प्रतिभा है, जो हमारे अंदर आत्मीयता है, लोगों के कल्याण के लिए लगे और जिससे जीवन यापन चले, विश्व का कल्याण हो, हमारा जीवन इसी उद्देश्य के लिए हो। इस कारण से उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पालनकर्ता भगवान विष्णु है और उनको श्री रूप में माँ लक्ष्मी प्राप्त है। यानी धन से ये संसार नहीं चल रहा है, किसी लक्ष्य से चल रहा है। ये जीवन पृथ्वी लोक पर कैसे चले, इनका सही से कैसे निर्वहन हो, कैसे पालन हो, इसके लिए माँ लक्ष्मी की सहायता की जरूरत पड़ती है। अभी आप लोगों ने शायद समझ लिया होगा कि यदि हमको ये जीवन चलाना है सही रूप से, अगर अपने जीवन कर्तव्यों का निर्वहन करना है सही रूप से और नैतिक मूल्यों का पालन करना है, इसके एक दिन पहले आरोग्य के देवता की पूजा करनी है। यदि आप आरोग्य रहेंगे तभी आप इन सब कर्तव्यों का निर्वहन कर पाएंगे। आपके पास कितना भी धन पूंजी क्यों नहीं हो, यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो इसका कोई लाभ नहीं होगा। लोगों के पास करोड़ों रुपया पड़े रहते हैं बैंक में और खाने के नाम पर सूखी रोटी खाते हैं। वो घी 15 साल 20 साल के बाद में बोलते हैं कि हम कभी खाए नहीं। वो चीनी का एक चम्मच नहीं खा सकते हैं, वो घी नहीं खा सकते, वो मधु नहीं खा सकते हैं, वो हलवा पूड़ी नहीं खा सकते हैं। सिर्फ रूखा सूखा भोजन करके ऐसे रुपये का क्या करना। इसीलिए इन सब को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य को सबसे पहले ये धन कहा गया। इस दिन झाड़ू मत खरीदें, धनिया लाने से कोई फायदा नहीं होने वाला, और ना ही कोई यंत्र वगैरह खरीदने से या सोना चांदी खरीदने से आपके घर में धन की वर्षा होगी। ये केवल बाजारवाद के लिए ये एक शब्द की उपज है। इनका सही अर्थ क्या है डिटेल से चर्चा कर दिए। आप लोग खुद समझदार हैं, तथ्यों को समझें, शास्त्रों को पढ़ें और उसका सही से पालन करें। धन्यवाद।